हेलो एवरीवन। हेलो सर। जी, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग सेल्स के बारे में पढ़ रहे थे, राइट? और लास्ट क्लास में, कल की क्लास में हम लोग देखे सेल्स को कंबाइन किस तरह से किया जा सकता है, ठीक है। और कल के क्लास में मोस्टली हम लोग ये डिस्कस किए कि कंबाइन क्यों किया जाता है, ठीक है। तो दो तीन फायदा मैंने बताया था, ठीक है। और जिसमें मेन फायदा मैं एक बार रिकैप कर दूं कि अगर सर्किट में करंट को इंक्रीज कराना है तो आपका एक सेल से काम अगर नहीं बन रहा है तो आप दो सेल कनेक्ट करो। या अगर सर्किट में पोटेंशियल बढ़ाना है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाना है, तो आप सेल को कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। मेन ये जो फायदा है, ठीक है। इसके अलावा अगर एक सर्किट को या एक डिवाइस को आप ज़्यादा देर तक चलाना चाहते हैं, ठीक है, मतलब ड्यूरेशन अगर बढ़ाना है, फिर भी आप सेल को कंबाइन कर सकते हैं। तो मेनली ये तीन फायदा है, ठीक है। अब सेल कंबाइन कैसे होगा, इसके लिए हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स सीख रहे हैं, ठीक है। तो कल के क्लास में हमने डिस्कस किया सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, ये हम लोग कल पूरा अच्छे से डिटेल में सीखे, समझे और इस पे क्वेश्चंस भी किए, ठीक है। अगर मैं रिकैप करना चाहूँ तो शॉर्टेस्ट वे में आपको ये बता सकता हूँ कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, आप पहचानोगे कैसे सेल सीरीज में है, ये पहचानोगे कैसे? तो मैंने बताया था दो तरीका। सबसे आसान तरीका तो ये है कि अगर सिंगल वायर आपको दिखाई दे तो उस वायर में जितना भी सेल होगा वो सब सीरीज में होगा, जितना भी रेजिस्टर होगा सब सीरीज में होगा, जितना भी कैपेसिटर होगा सब सीरीज में होगा, ठीक है। लेकिन ये जस्ट देखने वाला मेथड है। इससे अच्छा मेथड है कि अगर करंट आपको दिखे कि किसी ब्रांच में सेम हो, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको देखने में लगे कि सर ये तो पैरेलल जैसा दिख रहा है, ठीक है। लेकिन वहां पे आपको देखना होगा कि क्या करंट सेम है। अगर करंट सेम है इसका मतलब सीरीज है। जैसे कि एक जगह में थोड़ा सा आपको कंफ्यूज होना चाहिए था कल की क्लास में, लेकिन आप लोग नहीं हुए, तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत अच्छा। मे बी आप समझ चुके होंगे। लेकिन मेरे ख्याल से स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज होना चाहिए था कि सर ये आर है और ये कैपिटल आर है, ये सीरीज में है या पैरेलल में है। तो अगर आप देख पा रहे हो, देखने में क्या लग रहा है, इन जनरल पैरेलल में दिखाई देता है, वन टू ऐसा दिखाई देता है ना पैरेलल में। लेकिन फिर भी ये सीरीज में है। इसका रीजन क्या है, आप करंट से चेक कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी हो सकता है कि देखने में आपको आप धोखा खा सकते हैं, तो आप करंट से चेक कर लो। तो अगर यहाँ से आई अमाउंट का करंट आप बाहर निकाले हैं तो क्या होगा, पूरे के पूरे सर्किट में आई ही रहेगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि करंट तब चेंज होगा जब करंट को कोई और रास्ता मिलेगा, ठीक है। मतलब कि अगर आई अमाउंट का करंट आ रहा है, तो अगर इसके पास दो रास्ता दिखे तब ये दोनों में कुछ ना कुछ करंट होगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसके पास एक ही रास्ता है, ठीक है, तो आई अमाउंट का करंट पूरे के पूरे सर्किट में होगा। तो क्योंकि करंट सेम है इसलिए ये आर और ये आर क्या है, सीरीज में है, ठीक है। इसके अलावा मैंने पोलैरिटी बताया, ठीक है, कि सीरीज में अगर ये एक सेल है और ये एक सेल है और ये एक सेल है, ये तीन सेल है। मान लिया कि ये 3 वोल्ट का है, ये 4 वोल्ट का है और ये 5 वोल्ट का है, ठीक है। ये जो दिया जा रहा है ये ईएमएफ होता है, राइट, क्योंकि ये क्या है, ईएमएफ है, ठीक है। तो मैंने बताया कि ई इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, इन जनरल होगा E1 प्लस E2 प्लस E3। लेकिन ये प्लस करने से पहले आप एक बार पोलैरिटी चेक कीजिएगा कि क्या पोलैरिटी ऐसे कनेक्शन है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अगर ये कनेक्शन है तो आप सिंपली ऐड कर दोगे। लेकिन अगर ऐसा कनेक्शन है कि नेगेटिव नेगेटिव कनेक्टेड है या पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्टेड है, तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो और इसका डेरिवेशन भी हम लोग देखे, ठीक है। आई होप आप देखे होंगे। पॉजिटिव वाला तो मैंने डिराइव करके दिखाया, और नेगेटिव वाला जस्ट आपको आइडिया मैंने दे दिया कि ऐसे ऐसे करने से हो जाएगा। तो आई होप आप कल देखे होंगे या चेक किए होंगे। अगर चेक नहीं किए तो आज के क्लास के बाद जाके देख सकते हैं कि कैसे नेगेटिव हो जाता है पोलैरिटी चेंज होने से, ठीक है।
तो यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे मुझे बताइए कि हम लोग ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उसके लिए चेक करना होगा पोलैरिटी, राइट। बताइए, कुछ याद आ रहा है? यस सर। तो पोलैरिटी अगर चेक कीजिएगा तो बैटरी का तो ये लिखना है, एटलीस्ट आपको पता है ना कि ये बैटरी का पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अगर इतना अगर आपको पता है तो आप चेक कर लीजिए, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, फिर नेगेटिव पॉजिटिव से, इसका मतलब नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब सिंपली ऐड करना होगा। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? 3 + 4 + 5 कितना हो जाएगा? 12 वोल्ट। क्लियर है? तो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि अगर 3 सेल को ऐसे कनेक्ट किया गया तो जो नेट ईएमएफ है वो 12 हो गया, मतलब कि बढ़ गया। तो ईएमएफ बढ़ाने के काम आता है। क्लियर है? यस सर। अच्छा, आप लोगों को ये पता है ना कि क्लास के ड्यूरेशन में आप लोगों को अपना फ़ोन या कोई भी डिवाइस जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो किसी बच्चे को नहीं देना है, ये पता है ना? आई थिंक किसी बच्चे के हाथ लग गया है और वो कुछ ड्राइंग बना रहे हैं। ओके, ठीक काला है। वाला तो धागा लाना। आज के क्लास में हम लोगों को क्या पढ़ना था? सीरीज कनेक्शन तो हम लोग देख लिए, और अब क्या देखेंगे? पैरेलल कनेक्शन, राइट। ओके, तो पैरेलल कनेक्शन समझेंगे कैसे? दो सेल पैरेलल में है, ये कैसे समझेंगे? कोई आइडिया? सर वायर चेंज हो जाएगी। यस, वायर चेंज हो जाएगी। मतलब कि ऐसे एक वायर होगी और ऐसे एक वायर होगी और दोनों कनेक्टेड कुछ इस तरह से होगी। ये एक एंड होगा, ये दूसरा एंड होगा, यहाँ पे एक सेल होगा और यहाँ पे एक सेल होगा, ठीक है। और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये, मतलब ये R1 है और ये R2 है और ये E1 है और ये E2 है। तो ये सेल का पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है। सेल का पैरेलल कनेक्शन ये है। और इसमें जो इक्विवेलेंट इसमें जो इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग आता है, हम लोग प्रूफ भी देखेंगे, ठीक है। लेकिन पहले तो फॉर्मूला देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या है, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है तो मैं इसे इरेज करूँ, आप समझ गए कि E1 और E2 क्या है? ईएमएफ ऑफ टू सेल है। R1 और R2 क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ टू सेल है। दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। कैसे पता चल रहा है पैरेलल में? देखिए, एक वायर तो ये है, ये एक वायर है, और दूसरा वायर तो ये है। इसका मतलब अगर ऐसे भी वायर से नहीं समझ पा रहे तो आप करंट भेज दो यहाँ से। आई अमाउंट का जैसे ही करंट भेजोगे इस पॉइंट पे आके आई को सोचना पड़ जाएगा कि किधर से जाए, तो कुछ अमाउंट ऑफ करंट इधर जाएगा और कुछ अमाउंट ऑफ करंट इधर जाएगा, ठीक है। क्लियर है? या सिंपली आप ऐसे भी सोच सकते हैं, क्योंकि ये खुद एक सेल है, यस सर। यहाँ से एक करंट निकला I1 और यहाँ से एक करंट निकला I2। सो क्योंकि अलग अलग ब्रांच में अलग अलग करंट है, तो ये पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है। तो पैरेलल कनेक्शन में सबसे पहले तो मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? पैरेलल में आर क्या वन होता आर है? टू 1/R1 प्लस आर वन बाई वन आर टू अच्छा सर। इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस का ऑलरेडी हम लोग पढ़ रखा है और अच्छे अच्छे सवाल भी किए हमने, ठीक है। तो सीरीज में ऐड होता है, पैरेलल में रेसिप्रोकल करके ऐड करते हैं, ठीक है। ये क्लियर है? तो इंटरनल रेजिस्टेंस में फंसना नहीं है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। मेन है ईएमएफ, ठीक है। सो ईएमएफ इक्विवेलेंट क्या होगा? इसका जो फॉर्मूला डिराइव होने के बाद आता है, पहले आप जान लो, ठीक है। पहले अप्लाई करना सीख लेते, उसके बाद प्रूफ तो कर सकते हैं इजीली, ठीक है। ओके,
सो इसका जो इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला आता है वो होता है ऐसे, ई इक्विवेलेंट इक्वल टू, जब दो सेल पैरेलल में है, ठीक है, जिसका ईएमएफ E1 और E2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और R2 है, ठीक है। तो ई इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 डिवाइडेड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, ठीक है। यह है ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 डिवाइडेड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। अब देखिए ये तो दिखाई ही दे रहा है कि ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, ठीक है। ये जो प्लस का साइन है ये सेंसिटिव साइन है, ठीक है। ये साइन डिपेंड करेगा पोलरिटी पे, ठीक है। जैसे कि वहां पे हम लोग क्या किए थे, ई इक्विवेलेंट सिंपली सीरीज में क्या था, E1 प्लस E2, और ये जो प्लस का साइन था वो पोलरिटी से सेंसिटिव था, मतलब कि आपको पोलरिटी चेक करना है कि प्लस देना है या माइनस देना है, क्लियर है। उसी तरह से यहाँ पे जो है, उसी तरह से यहाँ पे जो ये पॉजिटिव दिख रहा है, पॉजिटिव साइन दिख रहा है, ये भी पोलरिटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो समझ में आया। ई इक्विवेलेंट इक्वल टू आप लिख सकते हैं, ई इक्विवेलेंट इक्वल टू पैरेलल में E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। अब देखिए ये साइन को कैसे, कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है, ठीक। देखिए अगर सेल ऐसे कनेक्टेड है, सिर्फ सेल दिखाता हूं मैं, ठीक है। अगर सेल ऐसे कनेक्टेड है, इसका मतलब पॉजिटिव का कनेक्शन पॉजिटिव से है और नेगेटिव का कनेक्शन नेगेटिव से है, तब वहां जो प्लस है उसको प्लस लेना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, क्योंकि मैंने यही ड्रॉ किया और इसी पे प्रूफ करके हम लोग देखेंगे कि हाँ पॉजिटिव आता है, ठीक है। लेकिन अगर कनेक्शन ऐसा हो जाए, ठीक है, कनेक्शन ऐसा हो जाए कि ये सेल है ऐसा और यहाँ पे ये उल्टा सेल ऐसा, ठीक है। तो इसका E1 और इसका E2, और मान लो यहाँ का रेजिस्टेंस R1 है और यहाँ का इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। इस केस में क्या यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, फिर ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव। सोच के बताइए कि इसका पॉजिटिव किसके साथ कनेक्टेड है, इसका नेगेटिव के साथ, मतलब कनेक्शन कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है शायद आज की क्लास में, बार बार ऑफ हो जा रहा है व्हाइट बोर्ड, हम लोग तो व्हाइट बोर्ड ऑफ हो जा रहा है। यस सर, कुछ दिखाई नहीं दे रहा उस पे। हम्म, अच्छा अब ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो समझ पाए आप लोग, पैरेलल कनेक्शन बहुत इजी है। जैसे सीरीज कनेक्शन हम लोग पहचान कैसे रखे थे, देखिए नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अगर ऐसा चले तो आपको ऐड करना है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कनेक्शन हो जाए नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसके केस में आपको ऐड नहीं करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सीरीज का ये था, ठीक है। इतना तो आपको समझ के अच्छे से याद रखना ही होगा, ठीक है, अगर क्वेश्चन आप सॉल्व करने में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। उसी तरह से अगर पॉजिटिव पैरेलल में पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है और नेगेटिव नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, तब फॉर्मूला में पॉजिटिव लेना है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो कि पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है और नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, तो फॉर्मूला में क्या लेना है, नेगेटिव। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है।
क्लियर है? तो पहले प्रूफ वगैरह देख लेते हैं कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो प्रूफ करने के लिए कल के क्लास में जैसे हम लोग प्रूफ किए थे सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, हम लोग पाथ पे देखे थे, उसी तरह से यहाँ पे भी प्रूफ करना होगा, ठीक है, पाथ पे जाके। तो मैंने अब तक ये बताया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, दो सेल को कनेक्ट किए हैं, ठीक है, और इसका जो इक्विवेलेंट सेल बनेगा उसका डायग्राम ऐसा लिख सकते हैं जहाँ पे ई इक्विवेलेंट का कुछ वैल्यू होगा और आर इक्विवेलेंट का कुछ वैल्यू होगा। सबसे पहले आर इक्विवेलेंट देखिए, R1 और R2 क्या है, पैरेलल में है, तो आर इक्विवेलेंट तो ये हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट, कोई डाउट नहीं है इस पे। अब ई इक्विवेलेंट ये कितना होगा, ठीक है, ये होगा ई इक्विवेलेंट इक्वल टू E1/R1 प्लस E2/R2 डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है लेकिन ज्यादा टफ नहीं है, याद रखना आसान है, ई और आर में रिलेशन है, ठीक है। ई इक्विवेलेंट इक्वल टू ये होगा। अब जो मैं बता रहा था कि ये जो पॉजिटिव साइन है ये क्या है, ये डिपेंड करेगा पोलरिटी पे, ठीक है, इसका मतलब अगर सेम पोलरिटी है, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव है, तब तो यहाँ पे ठीक है, जो है वही रहने देना है। लेकिन यहाँ पे अगर सेल ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाता और ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाता, तब क्या होता, तब ये साइन को आप नेगेटिव करते, ठीक है। अब ये आया कहाँ से फॉर्मूला, उसके लिए हम लोग प्रूफ देखेंगे, ठीक है, प्रूफ बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा ये नहीं है, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन इन जनरल जो टेक्निकल चीज़ है, जो कॉन्सेप्ट वाला बात है वो इजी है, ठीक है, बाकी तो मैथ है। तो ये पैरेलल लिए, मान लिया कि इस सेल से I1 करंट निकला और इस सेल से I2 करंट निकला, दोनों इस पॉइंट पे जाके कंबाइन होगा और कंबाइन होके क्या बन जाएगा, I बन जाएगा। क्या इतना क्लियर है? क्लियर है ना? अब हम लोग क्या करेंगे, दो पाथ लेंगे और फाइनली पोटेंशियल का इक्वेशन लिखेंगे। आई होप आपको याद होगा कि अगर पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में जाएंगे, ऐसे जाएंगे तो ई क्या होगा, नेगेटिव होगा, और अगर ऐसे जाएंगे तो ई क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इतना याद है? क्यों? क्योंकि ये हाई से लो में जाते थे और ये लो से इधर जा रहे हैं, मतलब लो से हाई में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं मतलब लो से हाई में जा रहे हैं, लो से हाई में जाएंगे तो ई पॉजिटिव होगा, और हाई से लो में जाएंगे तो ई नेगेटिव होगा। ये इसके लिए याद करने को मैंने कहा था। और रेजिस्टेंस के केस में आई आर होता है, लेकिन आई आर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये अगर जानना है तो आप ये देखिए कि अगर करंट का डायरेक्शन ये है और आप उसके करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में पाथ है अगर आपका, तब आई आर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और अगर करंट के सेम डायरेक्शन में हो तो आई आर क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। ये दो बात याद रखना है, उसके बाद ये प्रूफ हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना है, एक पाथ पहले चुनना है, ठीक है। हम लोग पाथ ले ये वाला पाथ, ए एक्स वाई और यहाँ से फिर बी, मतलब कि ये वाला पाथ ले रहे हैं, देखिए ऐसे, ठीक है। तो पोटेंशियल का इक्वेशन लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, वी ए, उसके बाद क्या आएगा, इस पाथ में E1 आएगा। E1 पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव, अब तक आप समझ चुके होंगे कि पाथ देखो किधर है, इस साइड है, राइट, पाथ ऐसे है। सो हाई से लो में जा रहे हैं या लो से हाई, बताइए सोच के। सोचना होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। हम लोग कहाँ जा रहे हैं, एग्जैक्टली हाई से लो में जा रहे हैं। सो हाई से लो में अगर जा रहे हैं तो ये E1 जो है वो नेगेटिव होगा, राइट, यही तो सीखे, हाई से लो में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, मतलब डेल्टा V क्या होगा, लो माइनस हाई, लो माइनस हाई करोगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगा, तो माइनस E1। अब यहाँ पे IR1 लिखना है, आप पाथ में आगे बढ़े, रेजिस्टेंस आ गया, मतलब वहां पे भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, और वो क्या होगा बताइए, I R1 होगा, I1R1 होगा, लेकिन ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो आप देख लीजिए आपका पाथ करंट के पाथ के अपोजिट है या सेम है,
ऑपोजिट में प्लस होगा और सेम में माइनस होगा। तो देखिए करंट इधर जा रहा है और हम लोगों का पाथ इधर है, तो ये क्या हो गया पॉजिटिव I1 R1, ठीक है। और फाइनली आप पहुंच गए बी पॉइंट पे, तो इक्वल टू VB, ठीक है। अब पाथ आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि आप जानते हो पाथ अगर आप ऐसे लोगे ना, तो यहाँ पे ये वाला नेगेटिव हो जाए, ये वाला पॉजिटिव हो जाए, बात बराबर है, ठीक है। हम लोग ये पाथ लिए, लेकिन आप पाथ ऐसे भी ले सकते थे, कोई दिक्कत का बात नहीं, ठीक है। तो हम लोगों को ये इक्वेशन मिला। अब इसी इक्वेशन से हम लोग थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे, जैसे कि VA माइनस VB इक्वल टू E1 माइनस I1 R1 आ जाएगा, ठीक है। VA माइनस VB इक्वल टू E1 माइनस I1 R1, ठीक है, ये आ गया। अब VA माइनस VB को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्वियसली दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल को ही तो हम लोग टर्मिनल वोल्टेज V बोलते हैं, राइट। तो ये क्या आ गया V इक्वल टू E1 माइनस I1 R1। क्या ये बात क्लियर है? देखिए VA माइनस VB को क्या लिख दिया, V लिख दिया। सो V इक्वल टू E1 माइनस I1 R1। यहाँ से I1 का वैल्यू क्या आ रहा है, देखिए ध्यान से, I1 का वैल्यू क्या आ रहा है, E1 माइनस इस इक्वेशन से I1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो I1 इक्वल टू क्या आया, E1 माइनस V बाय R1, ठीक है। उसी तरह से हम लोग पाथ क्या चुनेंगे, ये पाथ चुनेंगे। ये जब पाथ चुनेंगे तो हम लोगों को किसका वैल्यू मिलेगा, I2, ठीक है। तो फिर से इतना कैलकुलेशन कर सकते हैं या सिमिलरली लिख सकते हैं, सिमिलरली फ्रॉम पाथ APQB, ठीक है। ये पाथ, ये वाले पाथ से आपको I2 का वैल्यू मिलेगा, और I2 का वैल्यू जस्ट इसके सिमिलर होगा। सो I2 इक्वल टू E2 माइनस V बाय R2। क्या ये बात क्लियर है? सो हम लोगों को I1 का वैल्यू मिला, हम लोगों को I2 का वैल्यू मिला, ठीक है। और हम लोग ये भी जानते हैं, एक बार और, ओके, ये आपको पोटेंशियल का इक्वेशन लिखना है। आपको पोटेंशियल का इक्वेशन लिखना है, और इक्वेशन कैसे लिखोगे, यहाँ एक पोटेंशियल मिलेगा, यहाँ एक पोटेंशियल मिलेगा, और यहाँ एक पोटेंशियल मिलेगा, और यहाँ एक पोटेंशियल मिलेगा। तो आप लिखे VA, उसके बाद फिर E1, उसके बाद I1 R1, उसके बाद VB, ठीक है। सबका साइन देख लीजिए, तो इतना मिला आपको, और यहाँ से I1 का वैल्यू निकाले, उसी के सिमिलरली हम लोग I2 का वैल्यू निकाले, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि I1 और I2 को ऐड करेंगे तो हम लोगों को टोटल करंट I मिलेगा। सो I इक्वल टू लिख सकते हैं I1 प्लस I2, और I1 का ये वैल्यू है, I2 का ये वैल्यू है, दोनों को ऐड कर देंगे, दिखाई दे रहा है। I1 का वैल्यू और I2 का वैल्यू को पुट किए और दोनों को ऐड कर रहे हैं, ये हम लोगों को मिला। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में इम्प्लाई करेगा I इक्वल टू, सबको अलग अलग कर लेंगे, इसको अलग करेंगे तो क्या मिलेगा, E1 बाय R1 माइनस V बाय R1, और इसको अलग करेंगे तो उसी तरह से E2 बाय R2 माइनस V बाय R2। सो अलग अलग कर लिए, ऐसे हम लोगों को मिल गया। सो I इक्वल टू इतना। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, E वाला टर्म को एक साथ रखेंगे और V वाला टर्म को एक साथ रखेंगे। तो देखिए I इक्वल टू, नेक्स्ट लाइन में क्या किया है, E वाला ये टर्म है और ये टर्म, दोनों को एक साथ रखे है, ठीक है। माइनस V कॉमन, इस दो टर्म में से V कॉमन गया, सो V को कॉमन ले लिए, और फाइनली बचा क्या, ये बचा, ठीक है। सो हम लोगों को यहाँ से V का वैल्यू निकालना है, ठीक है। सो V का वैल्यू कितना हो जाएगा, सोचिए, ये पूरा का पूरा टर्म को आप इधर, ये फिजिक्स नहीं है, ठीक है, ये सारा कैलकुलेशन मैथ है। आप देखिए, आप यहाँ तक फिजिक्स खत्म हो चुका है, जस्ट I1 और I2 का वैल्यू पुट करने के बाद ये जस्ट कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने एक शॉर्टकट में कैलकुलेशन किया है, ठीक है, लेकिन आप हो सकता है दो चार लाइन और ऐड करके कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर ही सकते हैं। तो ये वाला टर्म को जब इधर लेके जाएंगे और I को जब इधर भेजेंगे, तो I नेगेटिव हो जाएगा, और ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो V के बाद ये वाला टर्म है उससे डिवाइड कर देंगे, तो हम लोगों को मिल जाएगा ये, ठीक है, V इक्वल टू इतना। लेकिन हम लोग एक इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं जिसमें E का वैल्यू E इक्विवेलेंट होगा और R का वैल्यू R इक्विवेलेंट होगा। तो उसके लिए लिख सकते हैं ना, ये तो पता है ना, V और E में रिलेशन V इक्वल टू E माइनस आई आर। सो इक्विवेलेंट के केस में क्या होगा, V इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस आई आर, कितना होगा। अब दोनों को अगर कंपेयर आप करोगे तो E के जगह में क्या, E इक्विवेलेंट के जगह में ये टर्म लिखा हुआ है, और R इक्विवेलेंट के जगह में ये
टर्म लिखा हुआ है। तो इससे हम लोगों को ये चीज मिल जाएगा फाइनली कि ई का वैल्यू ये है और 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। सो इतना सिंपल डेरिवेशन था, ठीक है। डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आप बिलीव कर पाओ कि ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इसलिए मैंने जस्ट डेरिवेशन करा दिया। डेरिवेशन ज्यादा पूछा भी नहीं जाता कहीं, आपको क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, सीरीज और पैरेलल का सेल का सवाल दे देगा, ठीक है, उसे सॉल्व करना आपको रहेगा। सो मेनली आपको दो फॉर्मूला याद रखना है, ये और ये, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जब डिराइव किए तो देखिए दोनों सेल का पोलैरिटी कैसा लिए, इसका और इसका पोलैरिटी कैसा, देखिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। इसका मतलब पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया है और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया है। तब रिजल्ट में क्या आ रहा है यहाँ पे देखिए, तब रिजल्ट में यहाँ प्लस साइन आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर पोलैरिटी अलग हो, अगर पोलैरिटी अलग हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस साइन देना है, ठीक है। जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक क्लियर नहीं होगा। एक क्वेश्चन इसलिए कर लेते हैं जल्दी से, किसी को अगर डेरिवेशन में प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। ये डेरिवेशन आने का चांसेस कम रहता है, ठीक है, ये डेरिवेशन का आपको जस्ट क्वेश्चन पूछने का ज्यादा चांसेस रहता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर पैरेलल कनेक्शन में ऐसे दिया हुआ है, दो सेल है ऐसे, एक सेल और ये एक दूसरा सेल, और यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस, और दोनों ये पॉइंट ई, ये पॉइंट बी। ये अगर 12 वोल्ट है, ये अगर 6 वोल्ट है, ये अगर 1 ओम है, और ये भी अगर 1 ओम है, तो सबसे पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए कितना होगा। हम लोग जानते हैं ना, पैरेलल में अगर दो रेजिस्टेंस रहे तो हम लोग प्रोडक्ट बाय सम करते हैं, तो 1 × 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 करेंगे। सो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ गया, सोचिए, सॉल्व कीजिए इसे। तो आर इक्विवेलेंट तो 1 × 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1, सो 1/2 आ गया, ठीक है, 1/2। मेन है ई इक्विवेलेंट कैसे निकाले। तो ई इक्विवेलेंट के लिए आप सबसे पहले देखोगे, आपके पास तो फॉर्मूला E1/R1 प्लस E2/R2 होल डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है, ये फॉर्मूला तो है। लेकिन पोलैरिटी सेंसिटिव जो साइन है, मतलब ऊपर वाला पॉजिटिव साइन, उसके लिए आपको चेक करना होगा कि पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव साथ में कनेक्टेड है कि नहीं। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है, मतलब फॉर्मूला में कोई चेंज करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 कितना है 12/R1 कितना है 1 प्लस E2 कितना है 6/R2 कितना है 1 डिवाइडेड बाय 1/R1 कितना है कितना प्लस 1/R2 कितना है। तो ये देख सकते हैं आप, इसे सिंप्लीफाई कीजिए। ये 12 + 6 कितना हो गया 18 डिवाइडेड बाय, देखिए 1 प्लस ये 1 होगा ये 1 होगा, तो 12 + 6 कितना हो गया 18 डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया 1 + 1 2। सो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 18/2, दैट मीन्स 9 वोल्ट। क्लियर है, या कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक हुआ, 9 वोल्ट ही आ रहा है सबका। सबको समझ में आया। ओके, एक क्वेश्चन और कराते हैं, उसके बाद फिर आप एक क्वेश्चन कीजिएगा कि अगर दो सेल है पैरेलल में, एक सेल ये है और दूसरा सेल ये है, ठीक है, ये 4 वोल्ट का है और ये, अच्छा ये 2 वोल्ट का है, अ, ये 4 वोल्ट का है, ठीक है, ये 4 वोल्ट का है, ठीक। अब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस अगर 1 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस अगर 2 है, तो ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा, ये बताइए, कीजिए, एक बार ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा।
2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 1 ओम एंड 2 ओम। इसका इक्विवेलेंट कितना है? कर रहे हैं ट्राई? सर इसमें स्मॉल आर की वैल्यू 1 लिखी है क्या? रेजिस्टेंस 1 एंड 2 है। तो पोलैरिटी यहाँ पे देखिए, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव किससे कनेक्ट हुआ है? नेगेटिव से। इसका मतलब ये जो साइन है यहाँ पे फॉर्मूला में पॉजिटिव, यहाँ पे क्या पुट करना होगा? नेगेटिव पुट करना होगा। सो ई इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा? E1/R1 दैट मीन्स 2/1 माइनस, माइनस साइन देना होगा, 4/2 डिवाइडेड बाय 1 बाय कितना है? R1 कितना है? 1 है, प्लस 1/2। ये देख सकते हैं कि ये 2 हो जाएगा और फाइनली नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा? 0। क्लियर है? ई इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। इजी कर लोगे आप? बताइए। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन, ये आप लोग ट्राई करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग पैरेलल कनेक्शन भी सीख रहे हैं धीरे धीरे। उसके बाद लास्ट मिक्स्ड कनेक्शन होगा, जिसमें सीरीज और पैरेलल मिक्स रहता है। लेकिन मिक्स्ड कनेक्शन समझने से पहले आप लोग समझ ही सकते कि सीरीज में जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं, पैरेलल में जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं, ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल में जो जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं, वो दोनों का ही मतलब कंबाइन करेंगे दोनों कॉन्सेप्ट को, तो जो हम लोगों को मिलेगा वही मिक्स्ड कनेक्शन होगा। मतलब कुछ नया नहीं सीख रहे, ठीक है। किसी ने पूछा ऐसा 4/2 क्यों किए? तो 4 क्या है? ईएमएफ है, E2 है, और 2 क्या है? R2 है। तो फॉर्मूला में है, फॉर्मूला में E2/R2 है। तो E2 का वैल्यू 4, R2 का वैल्यू 2, 4/2। ठीक है। ओके, ये सवाल आप ट्राई कीजिए, ये सबसे अच्छा सवाल है। और ये सवाल अगर आप कर ले रहे हैं, मतलब सीरीज और पैरेलल दोनों आपका क्लियर है, ये मुझे समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं कर रहे हैं, कुछ करना होगा, फिर से एक बार रिवीजन कराना होगा। ट्राई कीजिए सवाल। ओके, तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, एंड ये 6 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस मैं ब्लू से दे देता हूँ, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, और ये भी 2 ओम है। कीजिए, ये जो है ये 10 वोल्ट है, ठीक। तो 6, 10, 4 कीजिए। ये 1, 2, 2 क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस है। जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। पेन पेपर रेडी रखिए, आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो मेरा सजेशन ये है कि आप पहले ये पैरेलल वाला को सॉल्व कर लीजिए। इसका जो
रिजल्टेंट होगा इसके साथ वो सीरीज में होगा, ठीक। सो आपको पैरेलल भी करना है, सीरीज भी करना है। सो पैरेलल में आपके पास तो फॉर्मूला है, लेकिन वो फॉर्मूला साइन सेंसिटिव फॉर्मूला है, मतलब कि जो ऊपर में प्लस साइन है वो माइनस भी हो सकता है, डिपेंड करेगा पोलैरिटी पे। तो पहले इस क्वेश्चन के लिए देख लीजिए कैसा कनेक्शन है। तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है, इसका मतलब ऊपर वाला फॉर्मूला में, मतलब फॉर्मूला में जो ऊपर वाला पॉजिटिव साइन है वो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा या चेंज करना होगा? ऑब्वियसली चेंज करना होगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव तब होगा जब पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्शन होगा, नेगेटिव नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्शन है, इसका मतलब नेगेटिव होगा। तो आप जब वो फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा? किसी को पता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मिला है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना मिला है? बताइए, कोई भी सॉल्व कर पाया? तो आप अगर वो फॉर्मूला में नेगेटिव पुट करके लिखिएगा ई इक्विवेलेंट, पहले तो आर इक्विवेलेंट समझ गए ना कितना होगा? आर इक्विवेलेंट कितना होगा? 2 और 2 का प्रोडक्ट बाय सम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 और 2 का प्रोडक्ट बाय सम कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। सो ई इक्विवेलेंट अगर आपको निकालना है ये पोर्शन का, ठीक है, जस्ट ये पोर्शन का, पहले ये सॉल्व करेंगे उसके बाद ही तो फिर सीरीज वाला देखेंगे, ठीक है। तो ये पैरेलल पैरेलल कनेक्शन वाला जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा? 10/2, ध्यान से देखिए, 10/2 माइनस 10/2 माइनस 4/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1/2। सो 1/2 1/2 तो 1 हो जाएगा, वो खत्म। बचा कितना? 10/2 माइनस 4/2, 10/2 5 होता है, 4/2 2 होता है, 5 माइनस 2 कितना होगा? 3। सो हम लोगों को मिला 3, ठीक है। तो ये पूरा इरेज करके हम लोग इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं? 3। सो ये कितना हो गया? 3 वोल्ट हो गया। और ये कितना हो गया? इक्विवेलेंट निकाले ना, ये 1 आया। 2 और 2 का आर इक्विवेलेंट क्या होगा? 1 आएगा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों क्या है? सीरीज में है। अब सीरीज में है तो हम लोग E1 प्लस E2 भी कर सकते हैं, E1 माइनस E2 भी कर सकते हैं। कब प्लस करना है कब माइनस करना है मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ। सीरीज में पोलैरिटी कुछ इस तरह का है कि अगर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा है, मतलब कि अगर एक सेल का नेगेटिव एंड दूसरे सेल के पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड है तब आपको ऐड करना है। लेकिन एक सेल का अगर नेगेटिव दूसरे के नेगेटिव से कनेक्टेड है तब हम लोगों को क्या करना है? माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर लीजिए, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। कनेक्शन कैसा है? देखिए नेगेटिव नेगेटिव कनेक्टेड है, मतलब ई इक्विवेलेंट इक्वल टू आपको लिखना है E1 माइनस या प्लस माइनस माइनस E2। माइनस। एग्जैक्टली। सो 6 माइनस 3 दैट मीन 3 वोल्ट। 3 वोल्ट। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि फाइनल जो सेल दिखेगा तो वो तो 3 वोल्ट का दिखेगा, लेकिन रेजिस्टेंस कितना होगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइनल सेल का 1 + 1 2, ठीक है। सवाल यह है कि कैसा दिखेगा? इसके जैसा दिखेगा या इसके जैसा दिखेगा? मतलब कि 3 वोल्ट जो होगा फाइनल वो ऐसा होगा 3 वोल्ट या ऐसा होगा? सोच के बताइएगा। 1 और 2 कैसा दिखेगा? नंबर 1 या नंबर 2? टाइप कर सकते हैं आप। तो नंबर 1। तो कैसा दिखेगा उसके लिए आप देखिए कि ज्यादा कौन है। ऑब्वियसली 6 वोल्ट ज्यादा है, 3 वोल्ट कम है, ठीक है। ऑब्वियसली इसके जैसा दिखेगा। इसका मतलब आप इक्विवेलेंट सेल का डायग्राम बनाओगे ये, और यहाँ पे आर इक्विवेलेंट। ई इक्विवेलेंट क्या आपको मिला? 3 वोल्ट
और आर इक्विवेलेंट आपको क्या मिला 1 + 1 2 ओम। ये है आपका फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आया? एक बार खुद से आपको करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है। एज अ सेंसिटिव टॉपिक फिजिक्स में बहुत कम ही जगह पे है, ठीक है, जो आपको इतना सोचने पे मजबूर कर दे। ठीक है, तो आप देखिए ये टॉपिक को थोड़ा सा केयरफुली स्टडी कीजिए। ऐसा नहीं है कि दूसरे चैप्टर्स जैसा नहीं है कि आपने पढ़ लिया, अच्छा ठीक है, ये कॉन्सेप्ट सीख गए, अच्छा हो जा रहा है। नहीं, इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा, थोड़ा सा फोकस्ड रहना होगा, आपको ध्यान से देखना होगा कि कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, कब कौन सा फॉर्मूला वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को पता चला दो फार्मूला कि सीरीज में अगर है तो या तो इक्विवेलेंट E1 प्लस होगा E2 या E1 माइनस E2 होगा। ठीक है, ये प्लस और माइनस साइन डिपेंड करेगा सेल का कनेक्शन का पोलैरिटी पे, कह सकते हैं। उसी तरह से अगर पैरेलल में है तो ये फॉर्मूला होगा। अगेन ये जो पॉजिटिव साइन है बीच वाला, ये डिपेंड करेगा सेल के कनेक्शन के पोलैरिटी पे। ठीक है, तो ये दो चीज हम लोगों को समझ में आया। फाइनली थोड़ा सा पैरेलल, अभी जो मैंने आपसे सवाल पूछा वो ये सवाल था। ठीक है, देखिए 6 वोल्ट 1 ओम, ये 10 वोल्ट, ये 4 वोल्ट 2 ओम। तो सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट 2 और 2 का कितना होता है 1 होता है। और ये क्योंकि पोलैरिटी देखिए नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो बीच का साइन क्या हो गया नेगेटिव। सारा का सारा वैल्यूज पुट किए तो हम लोगों को मिला 3 वोल्ट। ठीक है, और आर इक्विवेलेंट ऑब्वियसली इतना करने का जरूरत भी नहीं था, हम लोग जानते हैं 2 और 2 अगर पैरेलल में है तो क्या होता है R/N, दैट मीन्स 2/2, दैट मीन्स 1। ठीक है, फिर भी करके दिखा दिए ताकि सारे स्टूडेंट को समझ में आए। ठीक है, तो फाइनली कनेक्शन अब किसके जैसा दिखेगा, इसके जैसा दिखेगा या इसके जैसा? ऑब्वियसली इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में ये बड़ा है, इसका मतलब कनेक्शन इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ऐसा दिखेगा। देखिए ऐसा रिजल्टेंट यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया, दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना, एकदम सिमिलर, मतलब छोटा वाला लेफ्ट और बड़ा टर्मिनल राइट में। तो ये कनेक्शन ऐसा हो गया। अब ऐसा कनेक्शन देने के बाद हम लोग देख पा रहे हैं कि ये दोनों तो सीरीज में आ गया, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है। इसका मतलब E1 माइनस E2 होगा। फाइनली 6 माइनस 3 दैट मीन्स 3। और ऑब्वियसली ये और ये रेजिस्टेंस सीरीज में है, मतलब सिंपली ऐड करोगे। और उसके बाद फिर देखना है कि दोनों में बड़ा कौन है। दोनों में बड़ा कौन है, ऑब्वियसली 6 वोल्ट है, मतलब इस टाइप का दिखेगा। तो फाइनल सेल मैंने ड्रॉ किया है, फाइनल सेल ड्रॉ नहीं किया है आप, अच्छा मैंने थोड़ी देर पहले स्क्रीन पे ड्रॉ किया था, ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये 3 वोल्ट हो जाएगा और ये 2 ओम हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे करना था। अब देखिए मान लिया कि n नंबर ऑफ सेल है, ठीक है, जो पैरेलल में कनेक्टेड है, और n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल है, मतलब कि सारा का सारा सेल का ईएमएफ इक्वल है और सारा का सारा सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल है। ठीक है, अगर n आइडेंटिकल सेल पैरेलल में कनेक्टेड है तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा। तो रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो R रेजिस्टेंस, मतलब R ओम रेजिस्टेंस वाला कुछ रेजिस्टर्स को, कितना रेजिस्टर्स को, n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करने से R इक्विवेलेंट कितना होता है, आप जानते हो R/N होता है। ये चीज सिखाया गया है आपको। अगर नहीं पता तो R R R R सब पैरेलल में है तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू आप क्या करोगे 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R डॉट 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 कितना n टर्म्स तक, तो n/R आ जाएगा। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू n/R, यहाँ से आपको मिलेगा R इक्विवेलेंट, आप रेसिप्रोकल ले लो तो R/N। तो ये आप कर लोगे। रेजिस्टेंस का करना इजी है कंपैरेटिवली, राइट? कंपैरेटिवली रेजिस्टेंस काफी इजी है। ईएमएफ में क्या करोगे, नेट ईएमएफ में आप तो जानते हो कि आपको करना है E1/R1 प्लस E2/R2 डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, ये 2 सेल के लिए था। अगर 3 सेल हो तो प्लस E3/R3 और यहाँ पे भी 1/R3 ऐड हो। उसी तरह से अगर n सेल हो तो आप ऐड करते जाओगे, लेकिन अगेन ये ऐड करने से पहले ये वाला साइन को
प्लस लिखने से पहले आप पोलैरिटी चेक करोगे कि पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्शन है या नहीं। सो सिंपलिसिटी के लिए हम लोग यहाँ देख लीजिए सबका पोलैरिटी भी सेम है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सब पॉजिटिव एक साथ और सब नेगेटिव एक साथ, ठीक है। तो इसमें सिंपली ऐड करना है, साइन का कोई टेंशन नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे ई इक्विवेलेंट, इस पूरे के पूरे सर्किट को हम लोग जस्ट ऐसा एक इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसका ई का वैल्यू ई इक्विवेलेंट होगा और आर का वैल्यू आर इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। क्लियर है। तो ई इक्विवेलेंट इक्वल टू ई बाय आर प्लस ई, ऐसे तो लिखना पड़ता है ई वन बाय आर वन, लेकिन ई वन भी ई है और ई टू भी ई है। देखिए सबका ई एम एफ क्या है, सेम है। तो ई बाय आर प्लस ई बाय आर प्लस ई बाय आर कितना टर्म्स, एन टर्म्स, डिवाइडेड बाय 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r कितना टर्म्स, n टर्म्स। तो मुझे बताइए कि इसका क्या वैल्यू होगा। मेरे ख्याल से n टर्म्स तक आप e बाय आर को जोड़ोगे ना, जैसे 2 बार e बाय आर को जोड़ोगे तो e बाय आर प्लस e बाय आर इक्वल टू 2e बाय आर। इसी तरह से n बार जोड़ोगे तो n e बाय आर। क्या ये बात क्लियर है। तो एन ई बाय आर ऊपर लिखा गया। उसी तरह से 1/r को आप अगर 2 बार जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 2/r, ठीक है। और अगर आप n बार जोड़ोगे, n नंबर ऑफ टाइम्स जोड़ोगे तो n/r मिलेगा। तो इसलिए यहाँ नीचे लिखा गया है n/r, ठीक है। तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, आर आर कैंसिल हो गया, एन एन कैंसिल हो गया और इक्विवेलेंट ईएमएफ आपको क्या मिला, ई मिला, ठीक है। क्या ये ताज्जुब का बात है कि इक्विवेलेंट आपको ई मिला, दैट मीन्स एक सिंगल सेल का ईएमएफ जितना होता है उतना ही मिला। नहीं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि पैरेलल में ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो क्योंकि ये ये सब किस में है, पैरेलल में है, तो ऑब्वियसली जो रिजल्टेंट आएगा वो भी वी ही होगा और वी यहाँ नहीं है तो ई ही होगा। क्लियर है। तो आप कैलकुलेशन से भी देख सकते हैं कि सेम ही है, पैरेलल में जो नेट या इक्विवेलेंट ईएमएफ है वो ई ही है, ठीक है। आर इक्विवेलेंट निकालोगे कैसे, तो सबसे पहले इसका इंटरनल रेजिस्टेंस का देख लेना है, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस आर बाय एन हो गया, ठीक है। अब इस पूरे के पूरे सेल का कॉम्बिनेशन को अगर आप एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ देते हो, ठीक है, दिखा दे रहा है ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से जोड़ा गया है। पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन को आप अगर कैपिटल आर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, मतलब कि एक डिवाइस से आप जोड़ रहे हो, उस डिवाइस का जो रेजिस्टेंस है वो है कैपिटल आर। मान लो कि ये इतना सारा सेल को आपने पैरेलल में कंबाइन किया और उसके बाद एक एलईडी बल्ब आप जोड़ रहे हो, ठीक है। तो एलईडी बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल आर है, ठीक है। तो पूरे के पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट तो आर बाय एन है और ये आर। मुझे बताइए ये आर बाय एन और ये कैपिटल आर सीरीज में होगा या पैरेलल में होगा। बताइए। ऑब्वियसली सीरीज में, क्यों, क्योंकि करंट सेम है। दिखाई दे रहा है एक सिंगल वायर में सबका सब रिप्रेजेंट हो गया, ये इंटरनल रेजिस्टेंस भी और ये, ठीक है। मतलब इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग ड्रॉ कर लिए ताकि हम लोगों को आसानी हो, ठीक है। तो इक्विवेलेंट सर्किट में आपको एक सिंगल वायर में ये आर बाय एन दिखेगा और उसी वायर में आर दिखेगा, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट सीरीज में क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करते हैं ना, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर वन प्लस आर टू करेंगे। तो आर वन क्या है, ये आर बाय एन है और आर टू क्या है, कैपिटल आर है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लिए। क्लियर है। तो अगर हम लोगों के पास नेट ईएमएफ है और नेट रेजिस्टेंस है तो क्या करंट नहीं पता चल जाएगा कि इस सर्किट में कितना करंट आ रहा होगा। आई इक्वल टू क्या होता है, ई नेट डिवाइडेड बाय आर नेट, राइट। तो ई बाय आर करते हैं ना, तो नेट ईएमएफ क्या है या इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या है, ई है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, आर बाय एन प्लस आर है। तो यहाँ से हम लोग क्या समझ सकते हैं, यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि करंट जो कि होता है नेट ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो नेट ईएमएफ तो ई ही है, आपको पता होना चाहिए।
अभी जस्ट हम लोग फाइंड आउट किए नेट ईएमएफ क्या है, ई है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, आर प्लस आर बाय एन, यही है, आर प्लस आर बाय एन। तो पुट कर दिए ये करंट है। मतलब इतना करंट अगर एक ऐसा सर्किट लिया जाए जिसमें एन नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल पैरेलल में कनेक्टेड है, और वैसे सर्किट से अगर आप एक डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हो, तो करंट कितना फ्लो करेगा उस डिवाइस में, करंट फ्लो करेगा ई बाय आर प्लस आर बाय एन। क्या ये बात क्लियर है? अब जैसे कि सीरीज में भी हम लोग देखे थे, सीरीज में करंट का फॉर्मूला किसी को याद है? करंट का फॉर्मूला था एन ई अपॉन एन आर प्लस आर, ये फॉर्मूला था। वहां पे कब इफेक्टिव था ये सीरीज में अप्लाई करना, मतलब सीरीज में सेल्स को जोड़ना कब फायदेमंद था? जब, बता पाओगे? जब ये आर का वैल्यू एन आर से बहुत ज्यादा हो, जब जो एक्सटर्नल डिवाइस का रेजिस्टेंस वो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा था, तब इसे जीरो कर देते थे और फाइनली करंट एन टाइम्स हो जाता था। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग सेल ज्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक से ज्यादा सेल को यूज कर रहे हैं, तो हम लोग का एक एक्सपेक्टेशन होगा कि हाँ सेल को ज्यादा करंट मिले। अदरवाइज क्या फायदा, आप इतना सारा सेल भी यूज कर रहे हैं और करंट भी सर्किट में ज्यादा नहीं पहुंच रहा है, तो कोई फायदा नहीं है। तो वहां पे ये कंडीशन था कि ये वैल्यू कम होना चाहिए और कैपिटल आर का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे कब फायदा होगा, जब स्मॉल आर बाय एन ये वाला वैल्यू का क्या होगा, जो डिवाइस का रेजिस्टेंस है उससे ज्यादा हो, तब क्या होगा, इस रेजिस्टेंस को हम लोग इस कैपिटल आर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं और ये एन क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा और आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन ई बाय आर। एक बार फिर से समझते हैं, आई इक्वल टू क्या है, ई बाय आर प्लस आर बाय एन। अगर मान लिया जाए कि ये जो कैपिटल आर का वैल्यू है इसके कंपेयर में बहुत ही छोटा हो जाए, तो इसे जीरो कर सकते हैं। सो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन ई बाय आर। सो आप देख सकते हैं कि आई का वैल्यू एन टाइम्स बढ़ गया है। एक अगर सेल होता तो करंट कितना होता, ई बाय आर, ठीक है। एक सेल अगर होता तो करंट कितना जाता सर्किट में, ई बाय आर। लेकिन एन सेल को जोड़े है तो करंट कितना हो गया, एन ई बाय आर, जो हम लोग चाहते थे। लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब आर का वैल्यू क्या हो, बहुत ही कम हो इसके कंपेयर में। इसका मतलब हम लोगों को समझ में आया कि अगर आप ऐसा एक डिवाइस जोड़ रहे हो, मतलब अगर आपको एक ऐसे डिवाइस में करंट भेजना है जिसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा है किससे, इंटरनल रेजिस्टेंस से। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मतलब डिवाइस का जो रेजिस्टेंस है वो सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस से ज्यादा है, तो आप सीरीज में जोड़ो, करंट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसे एक सर्किट में करंट भेजना है जिसके लिए आर का वैल्यू, मतलब डिवाइस का जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू कम है किससे, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल से, तब आप पैरेलल में जोड़ो तो करंट बढ़ जाएगा। इसका मतलब काफी इंटरेस्टिंग बात ये पता चला कि करंट आप बढ़ा सकते हो सीरीज में भी जोड़ के, पैरेलल में भी लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप जिस डिवाइस को सेल से चलाना चाह रहे हो, ठीक है, वेदर इट बी बल्ब और एनी अदर डिवाइस, आप सीरीज में कब जोड़ोगे, पैरेलल में कब जोड़ोगे, सच दैट आपको करंट ज्यादा मिले। ये दो कंडीशन, ठीक है। और इन दोनों कंडीशन को मैंने यहाँ पे लैंग्वेज में लिख दिया ताकि आपको कोई परेशानी ना हो समझने में, ठीक है। टू गेट मैक्सिमम करंट, cells must be connected in series if effective internal resistance is lesser than external, and in parallel if effective internal resistance is greater than external। मतलब कि अगर ये कंडीशन है सेटिस्फाई कर रहा है तो आप सीरीज में जोड़ो, आपको करंट ज्यादा मिलेगा। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो आप पैरेलल में जोड़ो, आपको करंट ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर आप ये, आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है और आप पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, तो आपको करंट ऐसा मिलेगा जैसा एक सिंगल सेल से मिलता, तब तो आपको कोई फायदा ही नहीं हुआ इतना सेल आपको लगाने का, ठीक है। इसलिए ये कंडीशन के लिए सीरीज में और ये कंडीशन के लिए
पैरेलल में, ठीक है। अगर उल्टा जोड़ दिए तो आपका सर्किट में करंट इंक्रीज नहीं करेगा, चाहे आप जितना भी सेल कनेक्ट कर लो। क्या ये बात क्लियर हुआ? क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है? सर दूसरा केस दोबारा बता दीजिए। पहला केस तो कल डिस्कस हुआ था, मैं तो अभी दूसरा ही केस बता रहा हूँ आपको। ये दिखाई दे रहा है ये फॉर्मूला, इसमें आर को 0 कर दो। मतलब आर 0 कब लोगे? जब आर का वैल्यू किससे हो? आर बाय एन के कंपेयर में बहुत छोटा है। मतलब आर बाय एन का वैल्यू अगर 1000 हो, ठीक है, 1000 हो, और कैपिटल आर का वैल्यू 2 हो, तो आप 1000 के कंपेयर में 2 को नेग्लेक्ट भी कर सकते हो। इसका मतलब 1000 प्लस 2 नियरली इक्वल टू 1000, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तब इससे क्या पता चल रहा है कि आप जैसे ही आर को हटाए, ये एन क्या हो जाए? ऊपर चला जाएगा ना। ई बाय मैथ, सिंपल मैथ, आर बाय एन इक्वल टू क्या हो जाए? एन ई बाय आर, राइट। तो करंट एन टाइम्स इंक्रीज हो गया। करंट क्या होगी? इंक्रीज। क्लियर है? ओके, सो अब चलते हैं मिक्स्ड कनेक्शन। अब देखिए मिक्स्ड कनेक्शन काफी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में बहुत ही सिंपल सा कनेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। मिक्स्ड कनेक्शन में आपको जस्ट ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये आपको पढ़ना है, ठीक है। अदरवाइज आप समझ ही सकते हो कि अगर ई का वैल्यू अलग अलग हो, आर का वैल्यू अलग अलग हो, तो कितना बड़ा फॉर्मूला आपको मिल सकता है, ठीक है। और उस पर अगर पोलैरिटी भी अगर अलग कर दिया जाए तब तो फिर क्या कहना, तब तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल भी बन सकता है। लेकिन लकीली ये सारी चीज़ आपके सिलेबस में नहीं है, आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं। तो आपके सिलेबस में ऐसा सेल्स लिया जाता है जो आइडेंटिकल हो। बाय आइडेंटिकल आई मीन दैट cells will have same EMF and cells will have same internal resistance। मतलब कि हर एक सेल का ईएमएफ क्या होगा? ई होगा, और हर एक सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? स्मॉल आर होगा। क्लियर है? तो मिक्स्ड कनेक्शन को समझने के लिए हम लोगों को देखना होगा कि हम लोग क्या किए। एक ब्रांच लिए, ऐसे स्टार्ट किए, ठीक है। एक वायर लिए और उस वायर में n नंबर ऑफ सेल्स लगा दिए। इसका मतलब ये पूरा n नंबर ऑफ सेल क्या है? सीरीज में है, ठीक है। पहले ऐसे सोचिए कि एक वायर लिए, उसमें n नंबर ऑफ सेल लगा दिए सेम पोलैरिटी पे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब सबको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो n नंबर ऑफ सेल्स अगर लगा दिए तो ये n नंबर ऑफ सेल किसमें होगा? सीरीज में होगा या पैरेलल में? बताइए, ये सीरीज में होगा या पैरेलल में? सर क्या? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, आपको ही बोलना है तभी मैं आगे बढ़ूंगा। उतना तो दिमाग आपको रखना होगा कि अगर एक सिंगल वायर ले, सिर्फ ये रेड वाला वायर को देखिए, और इस वायर में बहुत सारा सेल लगा दिए हम लोग, n नंबर ऑफ सेल लगा दिए, तो ये n नंबर ऑफ सेल सीरीज में होगा या पैरेलल? सीरीज में। सीरीज में, पक्का? किसी को भी डाउट है? क्योंकि एक सिंगल वायर लिया, सिंगल वायर में क्या होता है? सीरीज होता है, राइट। ओके, अब ऐसा ऐसा हम लोग m नंबर ऑफ वायर ले लिए। देखिए m रोज बोला है, मतलब कि ऐसा ऐसा एक वायर नहीं है, m नंबर ऑफ वायर है, ठीक है। तो ये सारा m नंबर ऑफ वायर में जितना भी सेल प्रेजेंट है वो सब क्या होगा? सीरीज में या पैरेलल में? सर हर एक वायर में सीरीज। इसका कुछ ना कुछ इफेक्टिव होगा, इसका कुछ ना कुछ इफेक्टिव होगा, इसका कुछ ना कुछ इफेक्टिव होगा, ऐसे ऐसे m रोज है, m
रोज है, तो ये सारा क्या होगा, सारा का सारा इफेक्टिव मिल के क्या सीरीज में होगा या पैरेलल में होगा? ऑब्वियसली अलग अलग वायर है, इतना सोचने का क्या जरूरत है, अलग अलग वायर है, सब क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं इसका, मतलब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दिखाएंगे। ये ई एन तक जोड़ेंगे अगर, तो एन ई मिलेगा, इसमें भी एन ई, इसमें भी एन ई, इसमें भी एन ई, कितना लाइन लेना होगा, एम लाइन लेना होगा, ठीक है। तो एन ई हुआ और रेजिस्टेंस क्या हुआ, एन आर। उसके बाद सेकेंड लाइन में भी क्या होगा, एन ई मिलेगा, देखिए जोड़ते जाइए, ई और रेजिस्टेंस आर 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 एन तक जोड़िए, तो एन ई और एन आर। उसके बाद वाला भी लाइन एन ई और एन आर, उसके भी बाद वाला भी लाइन एन ई और एन आर, ठीक है। ऐसे ऐसे कितना रोज है, एम नंबर ऑफ रोज है, एम नंबर ऑफ रोज है, ठीक है। क्या ये चीज समझ में आ रहा है? तो एम नंबर ऑफ रोज ले लिए, और सबका एन ई कैसे आ रहा है पता है ना, देख लीजिए। इस ब्रांच को अगर देखिएगा तो एन नंबर ऑफ सेल्स है, और सबका पोलैरिटी देखिए, सब ऐसे 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 कनेक्टेड है, मतलब सबको जोड़ना है। तो एन ई, इसका भी क्या होगा, एन ई, क्या भी क्या होगा, एन ई। तो ऐसे एम नंबर ऑफ रोज है। अब पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाइए, पैरेलल वाला अगर फॉर्मूला लगाइएगा, तो आप जानते हैं पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। मतलब इसके जगह पे अगर आपको एक लिखना हो पड़े, एक सेल लिखना पड़े, तो इसका एन ई, इसका भी एन ई, इसका भी एन ई, तो इक्विवेलेंट कितना होगा, आप जस्ट अभी प्रूफ किए, इक्विवेलेंट भी क्या होता है, सेम ही होता है। तो इक्विवेलेंट भी क्या हो जाएगा, एन ई। लेकिन रेजिस्टेंस क्या होगा, ये एन आर एन आर एन आर पैरेलल में है, ठीक है। तो मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था कि जब बहुत सारा आइडेंटिकल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है आर बाय एन, जहाँ पे आर है रेजिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल, जहाँ जो कि इसके लिए इस केस में क्या होगा, एन आर डिवाइडेड बाय एन है नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। तो एक दो तीन गिनते गिनते कितना जाओगे, एम, तो यहाँ पे कितना लिखना होगा, एम। सो आर इक्विवेलेंट क्या मिला, एन आर बाय एम। क्या ये बात क्लियर है कि आपने इतना बड़ा सर्किट को एक सिंगल सेल और एक सिंगल इंटरनल रेजिस्टेंस वाले सर्किट में सॉल्व कर दिया, ये और ये सेम है। मतलब इसका जो नेट ईएमएफ है वो एन ई है, और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एन आर बाय एम है, ठीक है। क्लियर है? अब इस सेल के कॉम्बिनेशन को आप एक डिवाइस से कनेक्ट कर रहे हो, तो मैंने कहा कि डिवाइस नहीं दिखाते हैं, डिवाइस का रेजिस्टेंस दिखाते हैं। ये मान लो एक बल्ब है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, इसका कॉइल होगा, कॉइल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, वो आर है, ठीक है। तो देखिए ऐसे एक सेल हम लोगों को मिला जिसका इक्विवेलेंट ईएमएफ एन ई है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, एन आर बाई एम है। अब इसे आर से कनेक्ट किया, मतलब एक डिवाइस से कनेक्ट किया जिसका रेजिस्टेंस क्या है, आर। क्या करंट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं? हाँ, करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। करंट इक्वल टू क्या होता है, करंट इक्वल टू ईएमएफ बाय नेट रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ क्या है, एन ई है, और नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये एन आर बाई एम है और ये आर है, सीरीज में है, दोनों को जोड़ देंगे, ये आपको मिलेगा, ठीक है। एम यहाँ से एलसीएम लेके ऊपर भेज दीजिए, तो आपको मिलेगा एम एन ई बाई एम आर प्लस एन आर, ठीक है। तो करंट कितना मिला, इतना मिला। देख लीजिए एक बार कैलकुलेशन खुद से चेक कीजिए कितना मिल रहा है कि नहीं। करंट इक्वल टू क्या होता है, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ तो एन ई है, और रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस कितना है, एन आर बाई एम, उधर सेल का मिला इंटरनल रेजिस्टेंस, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, ये दोनों सीरीज में है, तो दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। अब एक सवाल आता है कि मैक्सिमम करंट कितना होगा, ये तो करंट है, लेकिन इस सेल से मैक्सिमम कितना करंट निकल सकता है।
तो मैक्सिमम निकालने के लिए छोटा सा कैलकुलेशन करेंगे, आप देख सकते हो। कुछ ना कुछ कंडीशन अप्लाई करेंगे, उसके बाद उस कंडीशन के बाद हम लोग मैक्सिमम निकाल सकते हैं। जैसे कि करंट का हम लोगों को फॉर्मूला मिला ये, राइट। अब इसमें आई को मैक्सिमम करना है, इसका मतलब जो डिनोमिनेटर है वो मिनिमम होना पड़ेगा, राइट। जैसे कि अगर एक टर्म है z इक्वल टू वाई बाई एक्स, ठीक है, z इक्वल टू वाई बाई एक्स, अगर z को मैक्सिमम करना है तो x को मिनिमम करना होगा। क्या ये बात क्लियर है? मतलब डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा z का वैल्यू उतना ज्यादा होगा। नंबर से समझा है कि अगर x इक्वल टू है 100 बाई एक्स, अब ये x का वैल्यू, सॉरी x इक्वल टू 100 बाई वाई, अब ये y का वैल्यू जितना कम लोगे आप, x का वैल्यू उतना ज्यादा होगा। क्या ये बात क्लियर है या नहीं? तो उसी तरह से i का फॉर्मूला में i इक्वल टू एम एन ई बाई एम आर प्लस एन आर है, जहां पे m क्या है, नंबर ऑफ सेल्स इन वन रो, ठीक है, और m क्या है, नंबर ऑफ रोज, ठीक है। सो आई का ये फॉर्मूला मिला है। इसमें आई को अगर मैक्सिमम करना है तो डिनोमिनेटर को मिनिमम करना होगा, मतलब ये वाला टर्म एम आर प्लस एन आर क्या होगा, मिनिमम होगा। अब इसे मिनिमम करने के लिए इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए एम आर प्लस एन आर, ठीक है। इसे काफी इंटरेस्टिंग चीज लिख सकते हैं। क्या हम लोग इसे लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ, ध्यान से देखिए एम आर को क्या लिख रहे हैं, अंडर रूट ऑफ एम आर का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एन आर का, अच्छा स्मॉल आर है यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे जो एन आर है वो स्मॉल है ये, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। हाँ, तो इसे लिख क्या सकते हैं, एम आर प्लस एन आर को हम लोग लिख क्या सकते हैं, अंडर रूट ऑफ एम आर का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एन आर का होल स्क्वायर। ऑब्वियसली ये चीज लिख सकते हैं ना, क्योंकि स्क्वायर के लिए स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, बचा क्या, एम आर ही बचा। उसी तरह से ये ऐसा लिख सकते हैं। अब ये लिखने से फायदा ये हुआ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ये ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में ये आ गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये होता है। अब ये टर्म को मिनिमम करना है और ये टर्म को आप टच नहीं कर सकते। ये टर्म का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, कभी भी x माइनस वाई में रहे तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, मिनिमम वैल्यू तो नेगेटिव में भी जा सकता है, राइट, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन x माइनस वाई का होल स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर में रहे तब मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तब जीरो ही हो सकता है कि नेगेटिव में तो नहीं होगा। तो इसका मिनिमम वैल्यू जीरो लेना है। इसका मतलब क्या पता चला कि ये वाला जो टर्म है इसका स्क्वायर जीरो के बराबर है, और यहाँ से आप क्या करोगे, स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से, और फाइनली हम लोगों को मिलेगा एम आर इक्वल टू एन आर, और यहाँ से आर इक्वल टू मिलेगा एन आर बाई एम। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एन आर बाई एम है क्या, ये नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल है। इसका मतलब कि आपको करंट मैक्सिमम तब मिलेगा, आपको करंट मैक्सिमम तब मिलेगा जब आपका जो डिवाइस है उस डिवाइस का रेजिस्टेंस नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के बराबर हो, ठीक है। आपका जो डिवाइस है उसका रेजिस्टेंस, डिवाइस का रेजिस्टेंस नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के बराबर हो, ठीक है। ये कंडीशन है, पहले तो कंडीशन याद कीजिए, देख लीजिए, उसके बाद आप मैक्सिमम करंट निकाल सकते हैं। तो ये कंडीशन हम लोगों को मिला फॉर मैक्सिमम करंट, और ये कंडीशन के अकॉर्डिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और ये क्या है, एन आर बाई एम है नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के बराबर होगा तब मैक्सिमम करंट होगा। तो मैक्सिमम करंट कितना होगा, आई का ये फॉर्मूला है एम एन बाई ई डिवाइडेड बाय एम आर प्लस एन आर, ठीक है।
MR प्लस NR, यही है। अब इसमें कैपिटल R का वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, यहाँ दिखाई दे रहा है कैपिटल R का वैल्यू पुट कर सकते हैं N स्मॉल r डिवाइडेड बाय M। जब ये पुट करेंगे M कैंसिल हो जाएगा और हम लोगों को एक वैल्यू मिलेगा ME/2R। लेकिन हम लोग ये भी कर सकते हैं, दो वैल्यू ला सकते हैं हम लोग मैक्सिमम का। यहाँ पे स्मॉल r का भी वैल्यू तो हम लोग कैपिटल R के टर्म में पुट कर सकते हैं, राइट। तो स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R के टर्म में पुट करेंगे तो ये वैल्यू हम लोगों को मिलेगा। तो मैक्सिमम करंट इन दोनों में से एक होगा, या तो ME/2 स्मॉल r या तो NE/2 कैपिटल R। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है। ठीक है, कभी कभी इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी ये डेरिवेशन पूछता है बोर्ड में। ठीक है, मिक्स्ड कंडीशन का, कभी कभी डायरेक्ट मिक्स्ड कंडीशन का आपसे पूछेगा नेट ईएमएफ को डिराइव करो, नेट ईएमएफ कितना होता है ये बताओ। कभी कभी मिक्स्ड कंडीशन में कितना करंट फ्लो कर रहा है ये बताओ, और कभी पूछेगा कितना मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकता है ये बताओ। या डायरेक्ट पूछ सकता है कि मैक्सिमम करंट का कंडीशन क्या हो, तो कंडीशन R इक्वल टू NR/M, ये। ठीक है, अब इससे बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसके अकॉर्डिंग, इसमें सारा कुछ डिटेल है, आपको एक बार पढ़ना होगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, एक छोटा सा डेटा ये है कि कभी भी हम लोग टॉर्च, रेडियो या कोई अदर डिवाइस है, ठीक है, जैसे कि एसी का रिमोट हुआ या टीवी का रिमोट हुआ, इन सब में जो सेल कनेक्ट करते हैं, ऑब्वियसली एक सेल नहीं होता है, दो सेल होता है, राइट। इन सब में जो सेल कनेक्ट करते हैं वो सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि सीरीज में कनेक्ट करने का एक बेनिफिट तो ये है कि सीरीज में जब सेल कनेक्ट होता है तो वो लोग आपस में एक क्लोज्ड सर्किट नहीं फॉर्म करते, आपस में एक क्लोज्ड सर्किट फॉर्म नहीं करते। इसका मतलब कि जब आपको यूज नहीं करना है किसी टॉर्च को या रेडियो को या किसी रिमोट को, ठीक है, तो सेल अननेसेसरीली वेस्ट नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर पैरेलल में कनेक्ट करे, ठीक है, अगर सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करे, मतलब एक सेल ये है, इसका पॉजिटिव एंड, दूसरा सेल ये है, इसका ये पॉजिटिव एंड, पैरेलल में कनेक्ट करना मतलब आप पॉजिटिव एंड को कनेक्ट कर दो और आप नेगेटिव एंड को कनेक्ट कर दो। जैसे ही पैरेलल में कनेक्ट किए, ठीक है, ये आपस में ही एक क्लोज्ड सर्किट फॉर्म कर लेते हैं, दिखाई दे रहा है, आपस में ये एक क्लोज सर्किट फॉर्म कर लेते हैं। और अगर एक का ईएमएफ दूसरे के ईएमएफ से बड़ा हुआ, ठीक है, तो करंट बेवजह इस सर्किट में फ्लो करने लगेगा और बेवजह जो एनर्जी है वो वेस्ट होगा। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इन केस ऑफ पैरेलल और मिक्स्ड कनेक्शन द सेल्स फॉर्म्स क्लोज सर्किट अमॉन्ग themselves. So if the connection of the cells with the external circuit remain cut off, flow of current through the cells continue and the cells get unnecessarily wasted. So it is desirable to disconnect the cell when they are not in use. मतलब कि जब भी पैरेलल कनेक्शन होता है तो एक बार अगर यूज नहीं है, मतलब आप डिवाइस को यूज नहीं कर रहे, तो सेल को डिस्कनेक्ट करना जरूरी है। अगर डिस्कनेक्ट नहीं करोगे तो डिस्कनेक्ट अगर नहीं करोगे तो अननेसेसरीली सेल क्या होगा, वेस्ट होगा, मतलब करंट, क्योंकि वो आपस में क्लोज लूप बना लिया है, सेल क्या होने लगे, वेस्ट होने लगे। ठीक है, लेकिन सीरीज में वो बात नहीं है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन द सेल्स, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स दिस डिफिकल्टी डज नॉट अराइज। मतलब कि आप यहाँ से एक सेल लिए और उसके ऐसे पीछे लगा दी, ठीक है, तो ये कोई क्लोज्ड सर्किट नहीं फॉर्म किया। क्योंकि क्लोज सर्किट फॉर्म नहीं किया, इसलिए अगर आप सीरीज में सेल्स को कनेक्ट किए हो तो आपको सेल को निकालने का जरूरत नहीं है जब आप यूज नहीं कर रहे। जैसे कि आप अगर एक टॉर्च का एग्जांपल लो, तो क्या जब टॉर्च यूज नहीं करते तो सेल को निकाल के रख देते? नहीं, निकालने का कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि टॉर्च के अंदर जो सेल होता है वो सीरीज में कनेक्शन होता है। ठीक है, तो आपस में वो लोग क्लोज सर्किट नहीं बनाते, इसलिए सेल वेस्ट नहीं होता। ठीक है, उसी तरह से रेडियो पहले के टाइम में यूज होता था, रेडियो में जो सेल होता था वो भी सीरीज में होता था, तो रेडियो में भी
सेल निकाल के रखने का जरूरत नहीं है। आपका टीवी का या एसी का जो रिमोट है, जब एसी या टीवी काम ना कर रहा हो फिर भी आप रिमोट से बैटरी को नहीं निकालते। क्यों? क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है, वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? आई होप कुछ बातें क्लियर हुई है। आप एक बार पढ़िए, इसे रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़िए, थोड़ा सा ध्यान लगा के देखिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।